हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 16 चैप्टर, उसका क्या नाम है? भोर। तो चलिए बच्चों, इससे पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था मैंने वो पूछता हूँ, किया आपने कंप्लीट? हाँ, वेरी गुड, मुझे पता था क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हो, इसलिए मुझे आप बच्चे पसंद आते हो। चलिए नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। कौन सा चैप्टर? 16 चैप्टर, जिसका क्या नाम है बच्चों? भोर। वेरी गुड। चलिए, ये एक कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कविता में हमें क्या सिखाया है। चलो बच्चों बताओ क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। समझोगे ना? वेरी गुड। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बच्चों। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चलिए इसको हम समझते हैं बच्चों। अब बेटा, इसमें एक बच्चा है आपकी तरह और वो भोरे। भोर समझते हो बच्चों आप? भोर का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। वेरी गुड। बच्चे को उठाने के लिए कौन आई है? मम्मी आई है। वो क्या बोल रही है? उठो मेरे लाल, अब आंखें खोलो। क्या कह रही है मम्मी? मेरे लाल उठो, सुबह हो गई, भोर हो गई है, आंखें खोलो, देखो मैं पानी लाई हूँ, अपना मुंह धो लो। वेरी गुड। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। देखा, ये एक कहावत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। बच्चों इसमें क्या बताया है? दूसरे पैराग्राफ में इसमें बोला है चिड़िया चहक रही है, कहाँ? बाहर, और हवा अति सुंदर बह रही है, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी, और नभ में न्यारी लाली छाई। बाहर कितना प्यारा मौसम हो रहा है, धरती ने अपनी एक अलग छवि पाई है आज। उठ जाओ लाल, ऐसा मम्मी कह रही है। भोर हुआ सूरज उगाया। भोर हुआ बताया था ना, भोर किसको कहते हैं? सुबह को। माँ कह रही है सुबह हो गई है और सूरज भी उग गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। जल पर सुनहरी छाया कैसे पड़ी? सूरज के किरणों की वजह से। और ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। माँ कह रही है इतना सुंदर नज़ारा मत खो मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ जाओ। देखा बच्चों, आपने कितने अच्छे से कविता को कंप्लीट कर लिया और समझ भी लिया कि माँ अपने बच्चे को उठा रही है और कह रही है बेटा उठो, देखो बाहर चिड़िया चहक रही है, और पानी पानी भी तो कितना अच्छा बह रहा है, सुनहरी सुनहरी, और वहाँ पे सूरज उगाया है। और क्या क्या बोली माँ? सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं भी तो बह रही थी बाहर। वेरी गुड। वो सब बोल के माँ अपने लाल को, अपने बच्चे को उठा रही थी। वेरी गुड बच्चों। अब हम अभ्यास करेंगे इस चैप्टर का, ताकि हमें पता चले हम कितना सीखे हैं और कितना जाने हैं। करोगे ना अभ्यास मेरे साथ? वेरी गुड। बताओ बच्चों, भोरे किस पर झूल रहे थे? हमने पढ़ा है ना कि भोरे किस पर झूल रहे थे? झूले पर। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों, न्यारी लाली किस जगह छाई हुई थी? न्यारी लाली पानी में छाई थी या कहाँ? बोलो बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि कहाँ छाई थी? नभ में। पानी में नहीं, पानी में तो कौन सी चमकीली चमक, सुनहरी चमक, सुनहरी चमक की छाया छाई हुई थी। वेरी गुड। यहाँ पे हमें लिखना है नभ। न्यारी कहाँ छाई हुई थी? नभ में छाई हुई थी। आगे बताओ, सूरज उगने से जल में किस तरह की छाया पड़ती है? हमने यहाँ पढ़ा है ना, सुनहरी छाया पड़ती है। बहुत अच्छे। आगे बताओ, माँ अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रही है? माँ अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रही है? आप बताओ बच्चों। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो। माँ कह रही है ऐसा सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे,
अब मत सो मेरे प्यारे बच्चे, अब मत सो, उठ जाओ। आपने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। चलो आगे देखो बच्चों, यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे चिड़िया चहक रही है, उठी है पेड़ों पर। यहाँ क्या लिखना है? चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ये पंक्तियाँ कहाँ लिखनी है? यहाँ पे। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। अगली आपको करनी है पंक्ति, नभ में, यहाँ से खोज के। ये है ना, नभ में न्यारी लाली छाई, ये वाली पंक्ति यहाँ लिख देना और आपकी कविता की पंक्ति भी पूरी हो जाएगी। बच्चों तीसरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उनको पढ़ना है और हमें कहानी से आधार पर उसको सही और गलत लगाना है। करोगे ना? चलो पढ़ कर करते हैं। इस कविता में माँ अपने बेटे को सुला रही है। क्या माँ सुला रही थी कि उठा रही थी? उठा रही थी ना, वेरी गुड। यहाँ पे सही का निशान लगाना है। अरे अभी बोला ना मैं, सुला नहीं रही थी, उठा रही थी, तो आप सही पे हाँ क्यों बोले? गलत, गलत लिखना है यहाँ पे, क्योंकि माँ सुला थोड़ी रही थी, उठा रही थी। तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाना है कि ये वाक्य गलत है। आगे बोलो। माँ का कहना है कि सारे कमल खिल गए हैं। ऐसा थोड़ी कहा है माँ ने कि कमल खिल गए, माँ ने तो कुछ और कहा था, तो ये भी गलत है बच्चों। भोर होने से पेड़ों पर चिड़िया चहकने लगी थी, सुबह होने पर चिड़िया चू चू कर रही थी। ये वाक्य सही है, ये सही का चिन्ह लगाना है इसके सामने। भोर के समय हवा स्थिर है। क्या भोर के समय हवा रुक रही थी? अति सुंदर हवा चल रही थी, अति सुंदर चल रही थी। तो ये गलत है वाक्य, यहाँ पे गलत लिखना है। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है। क्या ये सही है? अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है, तो ये वाक्य सही है, सही लिख देना है। बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही लिखाओ। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे अंधियारा मतलब अंधेरा। अंधियारा मतलब तो अंधेरा ही होता है, ये कोई उल्टा शब्द थोड़ी हुआ। अगर यहाँ पे सवेरा लिखा होता तो ये उल्टा हो जाता, हमें यहाँ टिक लगा देना था फिर। वेरी गुड। ढलना मतलब छिपना, ढलना मतलब छिपना, ये भी कोई उल्टा नहीं है। ढलना मतलब भी छिपना ही होता है, ये भी हमारा टिक नहीं लगाना। जो उल्टा है उस पर टिक लगाना है। जैसे जलना मतलब बुझना, इस पर टिक लगाना है। बच्चों आगे 3 शब्द और है, उसके सामने उल्टा लिखा है सही, उस पर आप टिक लगाओगे। 3 मैंने कराए, 3 आप करोगे, करोगे ना? वेरी गुड। आगे बताओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, शब्दों में न और रे और मैं रे का उचित प्रयोग करें। जैसे तुरंत। वेरी गुड। यहाँ क्या है? यहाँ पे शब्द ऐसा लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, उसने सही कर कर ऐसे लिख दिया। तुरंत ऐसे थोड़ी लिखते हैं, तुरंत तो ऐसे लिखते हैं। अंदर, अंदर कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं आपको लिख के बताऊं क्या? वेरी गुड। बाकी के आप करोगे, एक मैं आपको करा कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर लिखा है बच्चों, अंदर ये गलत लिखा है। अंदर तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये नहीं लिखना बच्चों। ये है बच्चों, अंदर ऐसे लिखना है। बाकी के आप करो ताकि आपका अभ्यास भी अच्छे से हो। ठीक है बच्चों, चलिए हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में 17 चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आप 16 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय।